हाय एवरीवन, के 2024 फिजिक्स पेपर पे जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर की मेरे को लग रहा है। तो जो क्वेश्चन है देखिए और उसका जो डिटेल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे देखिए। और आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया था सेल मॉडल से। इसमें बोला गया था कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो होगा यूनिट म्यू एन के फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट जो है कि O8 15 एंड N7 15 के लिए जो आंसर होगा कि A/3 ऑफ म्यू एन। तो देखिए इसमें कि O8 15 के लिए जो है कि n का वैल्यू जो है कि 7। तो ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि 1s2 1p3/2 इसमें 4 और जो है कि 1p हाफ और 1। तो यहाँ से देखिए कि एल का वैल्यू जो आ रहा है इस स्टेट से एल का वैल्यू जो आ रहा है कि 1 और एस का वैल्यू जो है कि हाफ। फिर जे इक्वल टू क्या है यहाँ पे हाफ है तो जे होता है एल प्लस माइनस एस। तो यहाँ पे हाफ होने के लिए ए हो रहा है कि 1 माइनस हाफ दैट मीन्स जो यहाँ पे है कि एल माइनस एस है यहाँ पे। तो इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा O8 15 के लिए वो जो फॉर्म है कि माइनस जे अंडर जे प्लस 1 और जो है कि जी ऑफ n अंडर 2 इसके साथ जो यूनिट है कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और ये जो रिजल्ट होता है कि देखिए इधर से जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली जे का वैल्यू जो है कि इधर से हाफ। तो इधर से कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ जो है कि 1.91 म्यू एन ऐसा। ये आ रहा है O8 17 के लिए O8 15 के लिए। तो सिमिलरली N7 15 के लिए तो यहाँ पे देखिए कि प्रोटॉन जो है कि ऑड है। इसमें जो आएगा दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका भी ऑर्बिटल सीक्वेंस जो है कि 1s half 2 1p3/2 4 देन 1p हाफ 1। तो इसमें जो आएगा म्यू z इक्वल टू जे अंडर जे प्लस 1 और जो फॉर्मूला होता है कि जे प्लस 3/2 माइनस जीपी अंडर 2 ऑफ म्यू एन। और जीपी का जो वैल्यू होता है 2.79 जीपी जो होता है 2.79 मल्टीप्लाई 2। तो ये सारे कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली माइनस 0.263 म्यू एन। तो ये इन दोनों का जो एक्चुअली क्या है बोला गया था कि डिफरेंस बोला गया था। इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज एक्चुअली डिफरेंस जो आएगा डिफरेंस ऑफ म्यू जेड वो आ रहा है कि 2.7 अंडर ए ऑफ अंडर 3 ऑफ म्यू एन। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था दैट इज एक्चुअली A/3 ऑफ म्यू एन। तो यहाँ पे बोला गया था एन इंटीजर दिस इज ए इंटीजर होगा। बट आंसर जो दिया गया है देखिए ऑफिशियल आंसर की में वो है कि 2 दिया गया है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2। बट रिजल्ट जो इसमें आ रहा है डिफरेंस दैट इज एक्चुअली 2.7। जिन लोगों ने 2.7 आंसर दिया है तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि ये जो ऑफिशियल आंसर की में 2 दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट इसका आंसर 2.7 आ रहा है तो इसलिए इसका आंसर 2.7 होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या क्या है कि 2 ऑफिशियल आंसर की में गिवन है बट आंसर जो आ रहा है कि 2.7। तो ये एक क्वेश्चन था नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंसीडर टू मैट्रिसेस जो क्वेश्चन नंबर 43।
2 मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्या है, दैट इज़ एक्चुअली एक एमएसक्यू क्वेश्चन है और इसमें देखिए कि आंसर ऑफिशियली क्या दिया गया है। ऑफिशियली आंसर जो दिया गया है कि ए, बी, सी तीनों करेक्ट होगा। बट इसमें देखिए दोनों मैट्रिक्स कॉमिट जो है कि फर्स्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों मैट्रिक्स कॉमिट हो रहा है और कॉमिट होने से जो होता है कि सेम स्टेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट जो है कि ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सी ऑप्शन में देखिए पी एंड क्यू हैव द डिफरेंट सेट्स ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो ए नहीं होगा। ए एंड बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि पी एंड क्यू हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो देखिए कि डी ऑप्शन तो नहीं है, पी इज डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं दिया था, दिया गया है ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में। बट ए बी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई स्पेसिफिक जो टारगेट जो मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली बोला गया था गिवन ए टारगेट मटेरियल, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए जेड का जो वैल्यू है वो भी नहीं गिवन है, ठीक है। मटेरियल का कोई जेड का वैल्यू गिवन भी नहीं है। सो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे एंड ये भी नहीं बोल सकते कि व्हाट अबाउट द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन। तो इसलिए ऑप्शन क्या है देखिए ऑफिशियल आंसर की में ए, बी, सी। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। बी जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। बट जो सी ऑप्शन है, इस सेकंड एंड फोर्थ कॉरेस्पॉन्ड टू रेडिएटिव ट्रांजिशन फ्रॉम एल टू के सेल्स। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल बोला गया था, उसका कोई नाम नहीं था और उसपे कुछ जेड का वैल्यू भी नॉट गिवन था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे we cannot calculate the wavelength of characteristic of X-ray and also we cannot tell about cells involved in transition। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन भी रॉन्ग होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर जो क्या होना चाहिए ए बी, ये दोनों करेक्ट है, सी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है कि ये जो क्वेश्चन है ट्रांजिशन से पूछा गया था, बट इसमें देखिए कोई जो सिस्टम है ना, देखो कि इसमें आंसर जो बोला गया है कि 10 होगा। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ लाइन्स इन जीवन स्पेक्ट्रम क्या होगा कि 10 होगा। इस सिस्टम में देखिए कोई भी एक्चुअली क्या है कि इस प्रॉब्लम में कोई सिस्टम एक्चुअली गिवन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। जस्ट यहाँ पे बोला गया था कि एक एटम है, ठीक है? एन एटम बोला गया था, इसमें देखिए कि एक एटम बोला गया था, कोई सिस्टम मेंशन नहीं किया गया था। तो ये स्पेसिफिक एटम जो है हाइड्रोजन एटम होगा, तो उसके लिए स्पिन का वैल्यू हाफ होगा। तो वो हाफ हाइड्रोजन एटम के लिए एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम होगा, तो उसके लिए स्पिन का वैल्यू जो है कि हाफ लेंगे, तो उसी टाइम ये जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन 10 होगा। नहीं तो इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एटम बोला गया था बट हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिक नहीं बोला गया था। तो ये जो है कि यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन जो है कि मिसिंग है, ठीक है? तो एक एटम बोला गया था बट हाइड्रोजन एटम नहीं बोला गया था। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट इसको हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया तो स्पिन का वैल्यू हाफ, तो उसका रिजल्ट 10 आ गया, ठीक है? तो डिफरेंट एटम कंसीडर करेंगे तो स्पिन का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर
मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, ठीक है? सबका इस क्वेश्चन का नंबर मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन की किया नहीं गया था कि सिस्टम क्या है, ठीक है? और एटॉम सिर्फ बोला गया था, हाइड्रोजन एटॉम लेंगे तो इसका रिजल्ट 10 करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स सबको मिलना चाहिए, मार्क्स टू ऑल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 44। इसमें देखिए ऑफिशियली जो आंसर की में है, एक्चुअली ए एमएसक्यू क्वेश्चन था, ए एंड डी करेक्ट है। तो देखो ए एंड डी दोनों करेक्ट है। तो ए ऑप्शन से बी और जो है कि ए ऑप्शन से डी ऑप्शन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करिए। तो करने से जस्ट मैथमेटिकली देखिए कि ए ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है? क्या बोला गया है कि ऑप्शन ए एंड डी जो है करेक्ट होगा। बट देखिए ये दोनों ऑप्शन को डिफरेंस करने से या इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करने से सेकंड ऑप्शन जो है वो भी मैथमेटिकली क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो और थियोरेटिकली भी ए करेक्ट है, ठीक है? तो दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन इसमें ए, डी और उसके साथ बी भी करेक्ट होगा, ठीक है? ये टोटल जो है क्वेश्चन देखिए कितना है कि 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें ऑप्शन होना चाहिए ए, डी, बी एंड जो है कि 42 यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था सिस्टम क्या है, ये एटॉम कौन-सा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि अ, ये मार्क्स जो है कि सबको मिलना चाहिए। और ए वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी टारगेट जो मटेरियल था उसमें जेड का वैल्यू कुछ गिवन नहीं था या मेंशन नहीं किया गया था मटेरियल कौन-सा है, तो इसलिए सेल्स का जो इनवर्ट ट्रांजिशन क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। और जो है इसमें देखिए कि जो होता है कि एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि जो 2 मैट्रिक्स को ओमिट करता है, सेम स्टेट ऑफ आइगन स्टेट्स, साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स ऑर्डर जो है एक्सिस्ट करता है। बट इसमें देखिए डिफरेंट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, बट वो क्या बोला गया है कि ऑप्शन करेक्ट होगा, ए भी रॉन्ग है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो है कि ऑप्शन होना चाहिए ए बी ओनली। और ये जो नेट का क्वेश्चन यहाँ पे इंटीजर बोला गया था बट आंसर जो आ रहा है कि 2.7। तो टोटल ए 5 क्वेश्चन मेरे को लगा कि इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में चेंज होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।